हमें वही छोटा सा जादूगर जिसे अब हम टिरकोनी बुलाएंगे वो दिखाया जाता है। टिरकोनी उड़कर हवा में आता है और आकर कहता है अब लगभग सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। और हमें ब्रोली का सीन दिखाया जाता है जो आकर दीनन को मुक्का मारता है और पीछे से टिरकोनी की आवाज़ आती है। सबकी जंग लगभग अच्छी तरीक़ा से चल रही है। और फिर सीन दिखाया जाता है माजुम्बो और कानिम्बा का। कानिम्बा और वो आपस में बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते रहते हैं। फिर हमें टर्टल्स दिखाया जाता है जिसके सामने एक सुपर साइयन 3 होता है और शायद यह सुपर साइयन और ये डेडी जैसा लगता है, मुझे नहीं पता वैसे ये कौन है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और बड़े ही मुस्कुराते हैं। हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जिसने सभी बंदों को हरा दिया है। जेनो गोकू और गोकू एक जगह खड़े होते हैं। तभी गोकू कहता है यस इनका काम तमाम हो गया। और फिर वो पीछे देखता है। जेनो गोकू कहता है मैंने कहा था ना मुझे कुछ दूसरे कामों से निपटना है। लेकिन उसके मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाता है और कहता है पर मैं भी तुम्हारे साथ फाइट को ढंग से ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर तभी जो जेनो गोकू है उसके साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और अपने आप को सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गोकू भी सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दो इतनी बड़ी शक्ति आपस में जब लड़ती है तो आसपास के एरिया में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही जेनो गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो गोकू उसके साथ अटैक डोज करता रहता है। दोनों की बराबरी पर टक्कर चलती है। जेनो गोकू से लात मारकर पीछे धकेलने की कोशिश करता है पर गोकू बच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है यामचा की तरफ जो कि छुपा हुआ बैठा है और सोचता रहता है कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। यामचा कहता है मैं हर लड़ाई से भाग नहीं सकता, अब चलो मुझे चलना चाहिए। यामचा बहुत ही स्पीड से वहाँ से उठकर चलता है। तभी उसका सर किसी चीज़ पर लगता है और यामचा आउच 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 चिल्लाने लगता है। और वो देखता है वहाँ पर तो एक फेरिस पड़ी है। गलती से यामचा की टक्कर फेरिस से हो गई और यामचा उसे देखकर बड़ा खुश होता है और यामचा उसे उठाकर गले लगा लेता है। और तभी उसे अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है और यामचा कहता है मैंने पकड़ लिया। तभी उसे आवाज़ आती है एक टाइम फेरी पकड़ी गई है, विजिटा टीम हॉल में वापस आ जाए। और तभी गोकू जेनो गोकू के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और वो सारे के सारे एक सर्कल में पहुँच जाते हैं जहाँ से वो चले थे। गोकू की टीम के सभी बंदे वापस आ जाते हैं। गोकू भी आकर कहता है अरे यार मैं वापस आ गया। पिकोलो कहता है सिर्फ हम लोग ही लौटे हैं और कोई नहीं लौटा। तभी यामचा उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई वो फेरी दिखाता है। गोहान कहता है बहुत खूब यामचा। यामचा कहता है इसे फेरी को मैंने ढूंढा है, मुझे थैंक्स कहो। तभी जेनो गोकू की टीम भी आ जाती है क्योंकि जो फ्यूचर ट्रंक्स है उसने फेरी को पकड़ लिया है। गोकू कहता है तुम लोग भी वापस आ गए, हे दूसरे गोकू हम अपनी फाइट फिर कभी ख़त्म कर लेंगे। और दूसरा गोकू भी उसे कहता है ठीक है फिर कभी। और वहीं पर कुम्बर और हर्ट्स भी वापस आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है तुम लोग लौट आए और हर्ट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी गोकू कहता है पर बाकी सब कहाँ हैं, बाकी सब लौट कर क्यों नहीं आए। पिकोलो कहता है यहाँ सिर्फ 3 फेरी है, इसका मतलब बाकी सारी टीम हार गई। एक अजनबी टीम जो कि अजीब सी पोशाक पहने रखती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहता है हारने वाली टीम गायब हो गई है। पिकोलो कहता है इसका क्या मतलब हुआ। वो बंदा बताता है उनका वजूद और उनके यूनिवर्स स्पेस से मिट चुका है। पिकोलो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है पर क्या, ये ऐसा क्यों हुआ। तभी वो पोशाक वाला बंदा बताता है सब आयो सामा के लिए, अब सेकंड राउंड की तरफ बढ़ो। ये सुनकर फ्यूचर ट्रंक्स को गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने सच में टाइम और बहुत सारे लोगों को मिटा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रंक्स जाता है और जाकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है आयुष कहाँ है, उसे स्क्रोल ऑफ एटर्निटी वापस कर देना चाहिए। और वो एनर्जी अटैक फेंकर मारता है नकाब वाले बंदे के ऊपर। जो यामचा है वो कहता है अरे यार अब नया पंगा शुरू हो गया। तभी वहाँ की धूल हटती है और हमें पता चलता है वो नकाब वाला बंदा सही सलामत खड़ा है और उसके आँख पर एक निशान भी होता है। जो वो बंदा है वो कहता है आज भी तुम उतने ही बेसब्रे हो जैसे उस टाइम थे। और तभी वो अपना हाथ उठाता है और कहता है तुम्हें वो चाहिए तो पहले मुझे हराओ। और फिर वो बंदा अपनी एनर्जी बढ़ाता है। उसकी एनर्जी बढ़ने से चारों तरफ हवा हवा आ जाती है। पिकोलो कहता है क्या ज़बरदस्त एनर्जी है। वो बंदा बहुत स्पीड से ट्रंक्स के पास आता है और ट्रंक्स को आकर मुक्का मारता है पर ट्रंक्स उसका अटैक रोक लेता है और ट्रंक्स उसे एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और वो उसका अटैक रोक लेता है। गोकू कहता है वो बंदा बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी पिकोलो भी कहता है तुम भी समझ गए। उसे लड़ते हुए देखकर लगता है जैसे वो कोई जाना पहचाना हो। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
ट्रंक्स की और उस बंदे की फाइट ज़बरदस्त चलती रहती है। वो बंदा पेट में लात मार के ट्रंक्स को नीचे फेंक लेता है और फिर ट्रंक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारी शक्ति बहुत दिलचस्प है ट्रंक्स। जो ट्रंक्स है वो कहता है तुम ऐसा, और फिर वो बंदा इतने में ही उसके पेट में लात मार देता है और फिर एक लात मारकर उसे ज़मीन में फेंक देता है। ज़मीन की एक पकड़ी सी टूटकर वो दूसरी वाली चक्री पे जाकर गिरता है। वो बंदा उसे देखता रहता है और घूरता रहता है और देखता है कि जो ट्रंक्स है वो नीचे जाकर खड़ा हो गया है और ट्रंक्स वहाँ नीचे खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। ट्रंक्स फिर अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है और ये एनर्जी बॉल ट्रंक धीरे धीरे बड़ी करनी शुरू करता है और उस एनर्जी अटैक को पूरा होते ही जो वो नकाब वाला बंदा है वो भी अपना एनर्जी अटैक बनाता है और दोनों के एनर्जी अटैक बड़े होने लगते हैं। ट्रंक्स अपना एनर्जी अटैक उसके ऊपर फेंकने के लिए तैयार होता है और उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। फिर वो बंदा भी अपना एनर्जी अटैक उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। उन दोनों की एनर्जी अटैक आपस में जाकर टकराने से पहले ही बीच में एक घड़ी आ जाती है और दोनों की पावर वहीं पर रुक जाती है और पिकोलो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो रुक गया। तभी वहाँ पर आयोस आ जाती है और आकर कहती है तुम लोगों के पास ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं। और फिर वो एक अजीब सा पोर्टल खोलती है और उन दोनों एनर्जी को उन पोर्टल के अंदर भेज देती है और वो दोनों पोर्टल बंद हो जाते हैं और उन दोनों की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आयुष कहती है तुम्हारे झगड़े का यही अंत है। गोकू कहता है कौन हो तुम। फ्यूचर ट्रंक्स उड़ा हुआ गोकू के पास आता है और कहता है वो सुप्रीम काय ऑफ टाइम है। सुप्रीम काय ऑफ टाइम। गोकू ये कहकर थोड़ा सा चौंका हुआ रहता है। जेनो गोकू और उसके दोस्त उन्हें देखते रहते हैं। जेनो गोकू के साथ एक अजीब सी बंदी होती है। तभी लेडी आयुष कहती है मिलो, मैं इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइज़र आयुष हूँ, मैं स्पेस टाइम की सिलेक्टर हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।